Hello everyone. Hope you all are doing great and well, and I welcome you all to my channel DLEX Legal. हम लोगों ने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज सेक्शन 403, और आज हम लोग पढ़ेंगे इस सेशन में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सेक्शन 405 दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. इसको रेड विथ हम लोग करेंगे सेक्शन 316 और भारतीय न्याय संहिता 2023. तो चलिए पढ़ते हैं इसका बेयर प्रोविजन. Whoever, being in any manner entrusted with property or with any dominion over property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust, or willfully suffers any other person so to do, commits criminal breach of trust. तो इसको हम लोग कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, जिससे कि हम लोग डिफरेंशिएट कर सकें कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है. तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो है एंट्रस्टमेंट. एंट्रस्टमेंट इन द सेंस कि आपने की एक प्रॉपर्टी है वो आपने किसी को दी, या फिर कोई भी अदरवाइज एक वर्क है या एनीथिंग जो भी आपने किसी को दिया एक इंटरेस्टमेंट के साथ, और वो इंटरेस्टमेंट आपने किसी और को दिया उस प्रॉपर्टी का, तो वो क्या करता है उस इंटरेस्टमेंट को पार करके उस आपका दिया हुआ इंटरेस्टमेंट को वो जो प्रॉपर्टी है वो मिस एप्रोप्रिएट्स करता है. क्या करने के लिए? अपने इस्तेमाल के लिए, या फिर उसको डिस्पोज ऑफ करता है, या फिर कोई एक आपने डायरेक्शन दिया उसको. आप मान लीजिए प्रिंसिपल है, वो आपका एजेंट है, आपने कोई एक डायरेक्शन दिया कि तुम ये काम करो, एक इंटरेस्टमेंट के साथ वो डायरेक्शन दिया, तो वो वॉयलेट किया आपका डायरेक्शन, या उसको मतलब इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ नहीं उसने डिस्चार्ज किया. या फिर कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर एनीथिंग जो कि आपने एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली उसको कहा था करने के लिए, तो उस ट्रस्ट को जो है उसने जो है विलफुली क्या किया, सफर्स किया, सो टू डू. तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ये आपका ऑफेंस यहाँ पे बन जाएगा, मेड आउट हो जाएगा. मेन चीज यहाँ पे जो जानने वाली है एंट्रस्टमेंट है. इंटरेस्टमेंट होना यहाँ पे बहुत जरूरी है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में. वहां पे डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में वहां पे ऐसा कोई इंटरेस्टमेंट नहीं हो रहा था, बस एक प्रॉपर्टी रह रही थी, कोई सामने वाला जो शख्स था उस प्रॉपर्टी को जो है मिसअप्रोप्रिएट्स कर रहा था अपने यूज के लिए. यहाँ पे भी मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, बस यहाँ पे इंटरेस्टमेंट को पार करके कर रहा है, इंटरेस्टमेंट को तोड़ के कर रहा है, मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, या फिर डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी कर रहा है. तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो यहाँ पे आप लोगों को और समझना है कि अ पर्सन कैन कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी का. ये आप लोगों का है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. अब इसका जो है हम लोग पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन देखिए कहता है ए बीइंग एग्जीक्यूटेड टू द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन. ए जो है वो क्या है, एग्जीक्यूटर है, मतलब अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटर की. मेरे ना रहने के बाद मैंने एक विल बनाई, मेरे ना रहने के बाद तुम इसको एग्जीक्यूट कर देना. तो वो क्या किया, डिसऑनेस्टली डिसओबेज द लॉ. विल जो है बनी, उसमें लिखा कुछ कि ये डिवाइड करना है इन लोगों को, तो जो एग्जीक्यूटर है वो डिसओबे किया वो डायरेक्शन जो कि उस विल में दिया हुआ था डिवाइड करने का, अकॉर्डिंग टू द विल. उसने क्या किया, वो डिसओबे करते हुए उस विल को अपने हक में वो कर लिया, मिस अप्रोप्रिएट्स कर लिया अपने यूज के लिए. तो यहाँ पे उसने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया. तो ये हम लोगों का आज का सेशन था. मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. वन मोर थिंग, सेक्शन 406 में इसकी जो है पनिशमेंट दी हुई है, दैट इज 3 months और विथ फाइन. 403 की देखिए क्या पनिशमेंट थी, 403 की पनिशमेंट 2 years थी, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट हो रहा था. बट सीबीटी में जो है ये मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये ऑफेंस हो रहा था. और मेन चीज यहाँ पे क्या था, इंटरेस्टमेंट था. इंटरेस्टमेंट होना सबसे जरूरी है. तो यहाँ पे इसकी पनिशमेंट हो जाएगी 406 में, जो कि आपका 3 months इम्प्रिजनमेंट, आइदर डिस्क्रिप्शन एंड विथ और विथ फाइन और विथ बोथ. 406 में, वहां पे 403 में ही डेफिनेशन भी थी और इसका वो भी था, पनिशमेंट भी थी. तो यहाँ तक आज का हम लोगों का सेशन था. अब नेक्स्ट ज्यादा अब हम लोगों का चूंकि बचा नहीं है, सिर्फ कुछ ही सेलेक्टिव टॉपिक हम लोगों को और पढ़ना है, तो 7 से 8 सेशंस में जो है हम लोगों की आईपीसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी. और बाकी जो इससे रिलेटेड जो भी क्लास है आपका क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. हर वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को उससे रिलेटेड लेक्चर मिल जाएगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं. मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए,
और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों में इसको शेयर करिए जो भी रिलेटेड है लॉ प्रोफेशन से, फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल क्लियरिटी ऑफ द बेयर एक्ट प्रोविजन। तो आप लोग से मेरी हम्बल यही रिक्वेस्ट है, इसको कंटेंट को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, समझने में समझाने में। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा, मेरा भी मोरल इससे हाई होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो भी आप लोगों के सजेशन है कमेंट बॉक्स में आप हम लोगों को बताइएगा, जो भी सजेशंस हैं, क्वेरीज हैं कि क्या और अच्छा करना चाहिए इस वीडियो को और अच्छे से समझाने के लिए, कुछ कमी बेसी होगी तो आप हम लोगों को हमको बताइएगा इसमें। तो आपसे अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Meet you in the next session. Stay connected, stay motivated, and thank you to all of you. Bye bye. Take care.